श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। सावन के पावन माह में ऐसा क्या करें जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। भोलेनाथ को मनाना बहुत मुश्किल नहीं है। भोलेनाथ सहज ही अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उनके मंत्र, नाम इत्यादि का जाप करते हैं तो वो खुश होकर आपको अपार खुशियाँ, धन धान्य से भर देते हैं। प्रयत्न कीजिए, यदि आपके यहाँ रुद्राक्ष की माला है तो आप उस माला से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि रुद्राक्ष की माला नहीं भी है तो आप 108 अक्षत के दाने लेकर उनसे इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हाँ, यह बात अवश्य ध्यान रहे, अक्षत के दाने साबुत होने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को कोई भी खंडित चीज़ नहीं समर्पित होती है। सावन के पूरे माह आपको मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। आप ऐसा करके देखिए, एक नई ऊर्जा का आप में संचार होने लगेगा। लक्ष्मी का आगमन, सुख समृद्धि कब आपके घर में चली आएगी आपको मालूम भी नहीं पड़ पाएगा। यदि आप पूरी तरह से भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए सावन के पूरे माह सात्विक भोजन ही करें, क्योंकि धार्मिक ही नहीं, आयुर्वेद के अनुसार भी सावन माह में हमारी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। इसलिए हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमें आलस्य भी नहीं आता और हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के ध्यान, पूजन में लगा सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सावन में दूध पीना निषेध होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसलिए नहीं पीना चाहिए, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सावन माह में पशु जैसे गाय, भैंस घास और हरा चारा इत्यादि खाते हैं और हरियाली में रहने वाले बारीक बारीक कीटाणु घास के साथ उनके पशुओं के पेट में चले जाते हैं और यही दूध में आ जाने के कारण दूध विषाक्त हो जाता है। इसलिए सावन माह में दूध त्याज्य माना गया है। सावन के सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पूरा सावन का महीना ही धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। भोलेनाथ की पूजन में प्रदोष काल का भी बहुत महत्व होता है। पुराणों के अनुसार प्रदोष काल में महादेव माँ गौरा के साथ भ्रमण पर निकलते हैं और जिस भी मनोरथ से भक्त महादेव का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हें वह बिना विलंब किए पूरा कर देते हैं। आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ के 108 नामों का स्मरण करें, शिव की आप पर विशेष कृपा होगी। इस पावन माह में जप, तप, दान आप जो भी करते हैं उनका हजारों हजार गुना होकर आपको यह वापस मिलता है। इसलिए जप तप के साथ साथ इस माह में दान करने में अपने हाथ कभी भी पीछे नहीं करने चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी भूखे को भोजन करवाना, यह दान का सबसे अच्छा स्रोत है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करके या किसी भोजन करवाने के बाद हमें जो आनंद प्राप्त होता है, उसके साथ साथ उन लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत ही फलदायी होती है। दान का अर्थ किसी ब्राह्मण को धन, दान इत्यादि देना ही नहीं होता है। हम बहुत छोटी छोटी वस्तुएं देकर भी दान का अवसर चुन सकते हैं। सायंकाल भोलेनाथ के मंदिर में दीपक भी अवश्य लगाना चाहिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि भगवान की कृपा पाने के लिए बहुत अधिक तपस्या, व्रत, उपवास ही किए जाएं। बहुत छोटे छोटे कार्यों से भी हम भगवान को खुश कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र मिले तो बेलपत्र चढ़ाकर, शमी पत्र मिले तो शमी पत्र चढ़ाकर और संभव हो तो पूरा अभिषेक करके। मेरा कहने का आशय यही है कि यदि हम दिल से चाहें तो भगवान के नज़दीक जाना या भगवान को अपने साथ अनुभव करना मुश्किल नहीं है और ना ही असंभव। थोड़े से जतन की ज़रूरत है। मेरा स्वयं का अनुभव है
जिस दिन भगवान का जाप ध्यान करने से दिन शुरू होता है, चमत्कारी अनुभव होते हैं, और जिस दिन प्रभु अपने ध्यान से दूर रखते हैं, वह दिन बहुत बुरा निकलता है। भोलेनाथ को झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है। कोशिश कीजिए इस श्रावण माह में हम झूठ बोलने से बचें। यह सब मैं अपने अनुभव के आधार पर ही कह रही हूँ। 2021 में सावन का प्रदोष व्रत 5 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार को प्रदोष का व्रत होने के कारण इसे गुरु प्रदोष भी कहा जाता है। गुरु प्रदोष के दिन सुबह स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी या केसर डालकर स्नान करना बहुत श्रेष्ठ होता है। मान और सम्मान में दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही ज्ञान की भी वृद्धि होती है। भोलेनाथ के साथ साथ गुरु की विशेष कृपा होती है। जिनका गुरु कमज़ोर है उन्हें गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे गुरु दोष समाप्त होकर बृहस्पति मजबूत होते हैं। अतः इस सावन माह में आप यह सब करके अवश्य अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव पा सकते हैं। यदि आप पूरे माह व्रत नहीं कर सकते हैं तो यह आवश्यक नहीं है। कुछ तिथि विशेष जैसे सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, इन दिनों में भी उपवास कर सकते हैं। और यदि आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए व्रत कर पाना शारीरिक कारणों से संभव नहीं हो पाता, तो वह भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए उनका स्मरण करना ही श्रेष्ठ होता है। यदि आप भगवान के निर्मित कुछ भी करते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आपको जप, व्रत कुछ भी करने से पहले संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प इस प्रकार लिया जाता है: हाथ में अक्षत लें, पुष्प लें, जल लें और लेकर ये तीनों चीज़ें हाथ में रखकर अपना नाम, अपना गोत्र, अपने स्थान का नाम और आप जो भी करने का संकल्प लेना चाहते हैं वह बोलकर सामग्री छोड़ दें। इससे हमें हमारी पूजा, व्रत आदि का पूरा फल प्राप्त होता है। क्योंकि पुराणों के अनुसार यह सब भी कहा जाता है कि यदि हम जो भी भगवान के निर्मित कार्य करते हैं और यदि संकल्प नहीं लेते हैं, बिना संकल्प लिए वो कार्य करते हैं, तो वह पूर्ण नहीं माना जाता है, उसका हमें उतना फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हमें पूजा के निर्मित, व्रत के निर्मित अवश्य संकल्प छोड़ना चाहिए। इस श्रावण के पावन माह में भोलेनाथ की कृपा। ओम नमः शिवाय।